हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोट: शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। Education is never in vain, even if it is expected in any way. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह विकसित कर रहा है? Which country is developing the world's first wood-based space satellite to deal with the growing problem of space debris? ऑप्शन है फ्रांस, चीन, भारत, जापान। इसका राइट आंसर है जापान। जापान के वैज्ञानिकों का एक दल दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह विकसित कर रहा है। इस अनूठी पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे या कबाड़ की बढ़ती समस्या का सामना करना है। पहला उपग्रह 2023 में लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाल ही में किस देश ने अपने मसौदा आर्कटिक नीति जारी की है? Which country has recently released its draft Arctic policy? ऑप्शन है रूस, यूएस, फ्रांस, भारत। इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में सार्वजनिक टिप्पणियों को प्राप्त करने के लिए एक मसौदा आर्कटिक नीति दस्तावेज जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: टेस्ट रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? Which country has topped the test rankings? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एक मैच में चौथे एम्पायर की भूमिका निभाई है। Name the first female match officially of a men's test match who played the fourth umpire in a recent match. ऑप्शन है अलाइस शेरिडन, क्लेयर पोलोसक, लॉरेन एजेनबाग, हुमेरा फराह। इसका राइट आंसर है क्लेयर पोलोसक। ऑस्ट्रेलिया का क्लेयर पोलोसक पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में चौथे एम्पायर की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी का संचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले शहरी सहकारी बैंक का नाम बताइए। Name the first urban cooperative bank to get a license to operate small finance bank SFB from Reserve Bank of India. ऑप्शन है विजय सहकारी बैंक, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, बाराबंकी सहकारी बैंक। इसका राइट आंसर है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक एसएमसीबी भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक यूसीबी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान क्या है? What is the estimated GDP growth of the global economy in 2021 by the World Bank? ऑप्शन है 4%,
5%, 6%, 7%। इसका राइट आंसर है 4%। विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 4% विस्तार करने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीजे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as Chief Justice CJ of Andhra Pradesh High Court? ऑप्शन है विनय कुमार, अरूप कुमार गोस्वामी, रजत अग्रवाल, राहुल कौशिक। इसका राइट आंसर है अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीजे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल के चिकटन में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग लेंगी? हाउ मेनी टीम विल पार्टिसिपेट इन द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन चिकटन कारगिल? ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। इसका राइट आंसर है 13। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले चिकटन के विभिन्न गांवों से 13 टीमें हैं, जिसमें 11 पुरुष टीम और 2 महिला टीमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का हाल ही में भारत द्वारा प्रशिक्षण किया गया था। इसे DRDO ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है? The medium range surface to air missile MRSAM defense system was recently tested by India. DRDO has developed it in collaboration with which country? ऑप्शन है सीरिया, इजराइल, जर्मनी, ईरान। इसका राइट आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल ने एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। MRSAM एक वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों को नष्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's 71-year test the journey to ट्रॉयमेक इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के नाम लेखक का नाम बताइए। Name the author of the book India's 71-year test the journey of triumph in Australia. ऑप्शन है मोहन वर्मा, धर्मेंद्र V सिंह, आर कौशिक, राकेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर है आर कौशिक। इंडियाज 71-year टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक का नाम आर कौशिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्तीय संस्थान ने भारत के साथ आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which financial institution has signed a $646 million loan agreement with India for the road projects in Andhra Pradesh? ऑप्शन है विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरो डेवलपमेंट बैंक। इसका राइट आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड ने किसको एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है? Who has Google Cloud announced to be its new
फ्लैगशिप फॉर एशिया पैसिफिक? ऑप्शन है रिक हर्शमैन, राहुल कौशिक, रॉबर्ट एंसलिन, करण बाजवा। इसका राइट आंसर है करण बाजवा। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत के लिए करण बाजवा को अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम श्रेणी की दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर किसका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? Who has passed away at the age of 100, the oldest surviving cricketer in the world of first class? ऑप्शन है डॉन स्मिथ, एलन बर्गर्स, केन आर्चर, नील हार्वे। इसका राइट आंसर है एलन बर्गर्स। प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर एलन बर्गर्स का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल किंडो जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह निम्न में से किस खेल के साथ जुड़े थे? Michael Kinder, who died recently, was associated with which of the following sports? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। इसका राइट आंसर है हॉकी। माइकल किंडो जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह हॉकी के साथ जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय जो बिडेन फेडरल अपील जज किसको अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित करेंगे? Who will nominate newly elected President Joe Biden federal appellate judge as the next US Attorney General? ऑप्शन है विलियम फेलहम, मैरिक गारलैंड, एस्क्राफ्ट जॉन डेविड, जेनेट रेनो। इसका राइट आंसर है मैरिक गारलैंड। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन फेडरल अपील जज मैरिक गारलैंड को अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।